बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। एक और उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के जरिए कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन शहर दर शहर क्राइम का ट्रैक रिकॉर्ड इन दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। ताजा मामला इलाहाबाद का है, जहां एक अवैध कब्जे के खिलाफ केस लड़ रहे वकील की सड़क पर हत्या कर दी गई। इस घटना के खिलाफ इलाहाबाद में भारी हंगामा हुआ। यह सब तब हुआ जब शहर में डीजीपी और मुख्य सचिव का दौरा है। गुस्से की आग में स्वाहा हो गई बस, तोड़फोड़ और हंगामा। संग्राम की ये तस्वीरें संगम नगरी इलाहाबाद की, जहां वकील राजेश श्रीवास्तव की हत्या पर वकीलों का गुस्सा ऐसे भड़का कि इलाहाबाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। कचहरी रोड सहित कई इलाके दहल उठे। इलाहाबाद में दिन दहाड़े किस तरह बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। बाइक से वकील राजेश श्रीवास्तव जब कोर्ट जा रहे थे, तभी पीछा करते हुए दो बदमाश आते हैं और पास से उन्हें गोली मारकर फरार हो जाते हैं। मौके पर ही वकील राजेश श्रीवास्तव ने दम तोड़ दिया और इस सनसनीखेज हत्याकांड से हर कोई हिल गया। साथ ही वकील की हत्या के बाद गुस्साए वकीलों ने सिटी बस को आग के हवाले कर दिया और कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई। इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद में जिला कचहरी के पास, जहां पर वकीलों का गुस्सा फूटा है। आप दृश्य देख सकते हैं, सामने एक सिटी बस में आग लगा दी गई। इसके अलावा SRN अस्पताल में जहां पर राजेश श्रीवास्तव का शव था, वो शव वकीलों ने छीन लिया है पुलिस से और उसको ले जा करके पास में जो मोड़ है SRN का मोड़ मेडिकल चौराहे के पास, वहां शव रख करके चक्का जाम कर दिया। तो पूरे शहर में वकीलों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस के खिलाफ वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। कचहरी के बाहर वकीलों ने चक्का जाम कर दिया और हम लोगों ने इसे बहुत ही सीरियसली लिया है और हम उस अभियुक्तों को गिरफ्तार करेंगे। हमने सारी व्यवस्था कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख रुपए की घोषणा भी की है कंपनसेशन के तौर पे। इलाहाबाद पुलिस वकील मर्डर केस की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। हत्या के मामले में होटल कारोबारी प्रदीप जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी प्रदीप से मृतक राजेश की बहस भी हुई थी। नगर निगम के एक कर्मचारी को भी आरोपी बनाया गया। मृतक वकील अतिक्रमण के खिलाफ केस की पैरवी कर रहे थे। दिन दहाड़े जिस तरह वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया, उससे पुलिस के तमाम दावों की पोल खुल गई। सवाल है कि जब यूपी में एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहा है, तो फिर बदमाश इतने बेखौफ कैसे घूम रहे हैं कि बीच चौराहे पर किसी की भी जान ले ली। इलाहाबाद से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और योगी राज में ही बिजनौर में लाउड स्पीकर पर ऐसी जंग छिड़ी कि कुछ लोगों ने जंगल में तंबू गाड़ दिए। आरोप यह है कि प्रशासन सिर्फ एक समुदाय का लाउड स्पीकर उतरवा रहा है, लेकिन प्रशासन इससे बेबात का विवाद बता रहा है। आप लोगों ने अपने गांव से पलायन किया है जी, तो आप अब कहाँ रह रहे हैं? आप मसूरी रह रहे हैं। अच्छा, तो यहीं पे गुजर बसर करोगे? बहुत क्या करें, 3 परिवार आ गए और आ रहे हैं, एक पंजाब पहुँच गया। जब हम गाँव में अपनी पूजा अर्चना कीर्तन भजन कोई हिंदू का अपना काम नहीं कर सकते, तो गाँव में कैसे रुकूं? ट्रैक्टर पर 2 चारपाई ली, कुछ गद्दे लिए, गैस का सिलेंडर लिया और निकल पड़े जंगल की ओर। बात में लाउड स्पीकर पर बात इतनी बिगड़ गई कि बिजनौर में कुछ लोगों ने आशियाना छोड़ दिया और निकल पड़े जंगल की ओर। नाराजगी सरकार से भी है और प्रशासन से भी। आरोप ये भी है कि एक तरफा कार्रवाई कर इनके पूजा स्थल से लाउड स्पीकर उतरवा दिया गया और दूसरे समुदाय का लाउड स्पीकर अब इन्हें मुंह चिढ़ा रहा है। हमारे यहाँ 5 साल से हमारा लाउड स्पीकर देवस्थल पर बज रहा था, जबकि मुस्लिम संप्रदाय का 4 साल से था। उनका भी उतरवा दिया, हमारा भी उतरवा दिया। 15-20 दिन के बाद उनका लगवा दिया और हमारा नहीं लगवाया। चिलचिलाती गर्मी में जंगल में तंबू गाड़े लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। दावा है कि और लोग भी पलायन की तैयारी कर रहे हैं, तो लाउड स्पीकर की लड़ाई धीरे धीरे यूपी में नए विवाद को हवा देती दिख रही है। बिजनौर से महेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन इनके आरोपों को गलत करार दे रहा है और पुलिस और स्थानीय सांसद की बातों से ऐसा लगता है जैसे बिना बात के विवाद को हवा दी जा रही है। बूढ़े बाबा का एक स्थान है जहां पर हर साल वहां पे भादों में मेला लगता है। जब इनका आयोजन होता है तो माइक लगाने की अनुमति मांगते हैं और माइक लगाने की अनुमति दी जाती है और 3-4 दिन का कार्यक्रम चलता है। उसके बाद से ये अनुमति फिर ख़त्म हो जाती है और माइक ये हटा देते हैं। इस बार इन्होंने माइक को लगा के रखा, फरवरी में लगाया, तो उस पर जब प्रशासन द्वारा एतराज़ किया गया तो उन्होंने अपना माइक उतार लिया। पुनः 1 मई को इन्होंने अपना माइक लगाया तो पुलिस ने
इसको उतार करके और जीडीए में लिखा पढ़ी करके दाखिल कर दिया कि सब ये गलत है। हम लोगों ने प्रशासन के माध्यम से पूरी बातें कर ली थी, समस्या का समाधान हमने कल 2:30 बजे कर दिया। उसके बाद कुछ लोग कहीं अपना सामान, मैंने देखा है, उनको भी देखा है, कितना सामान था ये भी आप लोगों ने सबने देखा है। सिर्फ हो सकता है कोई उनका अलग से मोटो रहा हो, लेकिन कोई पलायन की वहाँ पर इस तरह की बात नहीं है और सब सुरक्षित है, माहौल बिल्कुल शांतिपूर्वक है। तो एक और गांव के कुछ लोगों का आरोप है और एक और पुलिस प्रशासन का अपना सच। लेकिन अहम बात यह है कि आखिर पूजा या इबादत में लाउड स्पीकर की जरूरत ही क्या है? क्या किसी आस्था के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत होना, लाउड स्पीकर के लिए मोहताज होना आस्था को जरूरी है? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और खबर की। जाने कौन सी रिवायत चल निकली है कि कुछ लोगों ने नफरत की दुकान खोल ली है। बाराबंकी में बीजेपी के कथित नेता आरोपों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वो बाराबंकी में माहौल गरमाते दिख रहे हैं। कार्यक्रम हिंदू युवा वाहिनी का बताया जा रहा है। उनके पीछे लगे पोस्टर में 11 फरवरी की तारीख दिख रही है और इस कार्यक्रम में अनुज शुक्ला कैसे एक संप्रदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। और जिस दिन हिंदू समाज जय श्री राम, जय श्री राम, कि ये जो चंद कुछ दरियाबाद में या पूरे भारत देश में मुट्ठी हैं और ये हमारे हिंदू समाज को चैलेंज देने का कार्य करते हैं। अरे जब तक हिंदू समाज राम बन के जी रहा है तब तक तो आप उसकी अस्मिता को चैलेंज कीजिए, और जिस दिन हिंदू समाज परशुराम बन जाएगा उस दिन अयोध्या तो क्या पाकिस्तान के। मामला थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह सुर्खियां बना तो अब पुलिस भी जांच में जुट गई है और अधिकारी उचित कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। देखिए, ये वीडियो तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन ये जानकारी प्रकरण में जानकारी में आई थी। मैंने एडिशनल एसपी को कहा है कि प्रकरण के सांगों पर जांच कर लें और ऐसी अगर बात है तो इसको गंभीरता लेते हुए उसमें पूरी गंभीरता के साथ सब कार्रवाई किया जाए और भी देख लें किसी धर्म के खिलाफ, किसी रिलीजन के खिलाफ कोई ऐसी अभद्र वार्ता न किया जाए, और किसी व्यक्ति के विशेष है तो उसमें अलग से कार्रवाई की जा सकती है। इधर दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी रिश्तेदार विनय बंसल को गिरफ्तार कर लिया है। वो केजरीवाल के साड़ू सुरेंद्र बंसल के बेटे हैं। इस मामले में सुरेंद्र बंसल पर पीडब्ल्यूडी में फर्जीवाड़े के आरोप लगे, लेकिन बीते साल उनकी मौत हो गई। इस घोटाले में आरोप है कि केजरीवाल ने साड़ू की कंपनी को रोड और सीवर के ठेके दिए, जिसमें अनियमितताएं बढ़ती गई। फर्जी बिल लगाकर सरकार को 10 करोड़ का चूना लगाया गया। आपको बता दें कि 24 मई 2017 को एसीबी ने 10 करोड़ रुपए के पीडब्ल्यूडी घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिवंगत साड़ू सुरेंद्र कुमार बंसल के निवास पर छापा मारा था। इस मामले को लेकर दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कई और नेताओं की जांच हो, तो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये सब बदले की राजनीति के तहत किया गया है। बीते समय में पुलिस ने काफ़ी ढुलमुल रवैया अपनाया था, जिसे चैलेंज करते हुए हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में जाने के बाद पुलिस ने तेज़ी दिखाते हुए इसमें एक्शन लिया हुआ है। हमारी बहुत सारी मांगे और भी हैं, जैसे कि मिस्टर केजरीवाल के रोल को भी इन्वेस्टिगेट करना है। इसके ऊपर जो शेडो बॉक्सिंग हो रही है वो बंद हो, खुल के एलजी साहब सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, और बताएं एलजी के अधीन है एसीबी। गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं आम हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली में आग की लपटें देखते हैं और वो विकराल तरीके से आगे बढ़ती हैं तो तबाही का खतरा बड़ा हो सकता है। और इसकी वजह दिल्ली में फायर सर्विस में एम्प्लॉयज़ की कमी है। दिल्ली फायर सर्विस आग से बचाने वाले फाइटर्स की भारी कमी से जूझ रही है। कहीं जल उठी इमारत, कहीं धधक उठा जंगल, कहीं गोदाम में लग गई आग। गर्मी के मौसम में आग से देश के अलग अलग हिस्सों में हाहाकार है। आए दिन आगजनी से कहीं जान जा रही है तो कहीं माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली वालों, हो जाओ सावधान। अगर दिल्ली की गलियों में आग की लपटों ने तांडव मचाया तो हो सकता है बड़ा नुकसान, क्योंकि दिल्ली जूझ रही है फायर फाइटर्स की कमी से। 4 सालों से दिल्ली फायर सर्विस को है भर्ती का इंतजार। 1-2 नहीं बल्कि 1200 पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकी है। आलम यह है कि फायर ब्रिगेड इस कमी को दूर करने के लिए एक की जगह 2 गाड़ियों का इस्तेमाल करती है, क्योंकि फायर ब्रिगेड के पास गाड़ियां तो हैं, आग से लड़ने वाले फाइटर्स नहीं। दिल्ली फायर सर्विसेज संख्या बल की कमी से जूझ रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विसेज जीसी मिश्रा साहब मौजूद हैं।
सर, आग बढ़ने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और फायर डिपार्टमेंट संख्या बल की कमी से जूझ रहा है। जो भर्तियां होनी थी वो पेंडिंग पड़ी। जी हाँ, ये बात सही है कि हमारे पास इस समय काफ़ी पोस्ट वैकेंट्स हैं और 357 पोस्ट DSSB ने भरी थी, उसको कैट ने स्टे कर दिया है। वो भी हम कैट में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बराबर, और वो जैसे ही स्टे हटता है तो हमको 357 आदमी और मिल जाएंगे। साल 2014 में तकरीबन 800 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाले गए, परीक्षा भी हुई और 500 छात्र शॉर्टलिस्ट भी किए गए, लेकिन कुछ लोग भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाकर अदालत में चले गए और अब अदालत के फैसले का इंतजार हो रहा है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि एज पर RR हम ये सब चीज़ें चेंजमेंट कर रहे हैं। और सर, उसके बाद हमारा ड्राइविंग टेस्ट हुआ, उसके 6 महीने बाद जब ड्राइविंग टेस्ट हुआ, जो लड़के कहते हैं उसके फाइनल रिजल्ट आया और उसके बाद जो लड़के वहाँ पे रह गए, उन्होंने बाद में कोर्ट में जाके ऑब्जेक्शन कर दिया। लंबा इंतज़ार हो गया, 5 साल हो गए कंप्लीट, और कितना इंतजार करेंगे सर? ये वो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने भर्ती निकाली थी, करीबन 800 लोगों की भर्ती निकाली थी, जिसमें से ये कहा गया था कि जो मार्क्स हैं उनको अलग अलग बांट दिया गया था, यानी कि 100 आपको फिजिकल में डाल दिए गए थे और 100 रिटन टेस्ट के तौर पर डाल दिए गए थे। लेकिन ये तब्दीली आखिरी दौर में की गई, इसलिए कुछ छात्र इससे नाराज़ हैं। बड़ी बात यह कि दिल्ली फायर ब्रिगेड को 1200 लोगों की ज़रूरत है, जबकि अदालत में मामला 800 सीटों का लंबित है। तो सवाल यह है कि आखिर बाकी की 400 सीटों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की जा रही है? दिल्ली में फायर ब्रिगेड कर्मियों की कमी का मसला काफी गंभीर है और इसको लेकर के न्यूज नेशन ने दिल्ली सरकार से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता, बल्कि LG के कार्यक्षेत्र में आता है। इस मसले पर हमने LG से भी बातचीत की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। जाहिर तौर पर सरकारें उदासीन हैं, अथॉरिटी उदासीन है और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आपको बता दें कि कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में दिल्ली फायर सर्विस की कमियों के बारे में विस्तार से बताया है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली फायर सर्विस किसी बड़ी दुर्घटना से लड़ने में सक्षम नहीं है। ये देश की राजधानी की स्थिति है। बड़ी आगजनी से निपटने के लिए स्टाफ की भारी कमी है। 2004-2010 की रिपोर्ट में भी स्टाफ की कमी की बात की गई थी। फिलहाल दिल्ली फायर सर्विस में 42% स्टाफ की कमी है। कैग ने मौजूदा फायर फाइटिंग स्टाफ की ट्रेनिंग पर भी सवाल उठाए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर जुर्म की खबरों पर क्राइम व्यू में। गोंडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। बदमाश से बाइक, असलहा, जिंदा कारतूस भी बरामद। बागपत में एक परिवार में दहशत। स्थानीय नेता के बेटे पर परिवार की बेटी से छेड़खानी का आरोप, स्कूल जाना भी छोड़ा। आजमगढ़ में एक तरफा प्यार में डूबे आशिक का गुनाह। लड़की को घर में घुसकर पीटा, तेल छिड़क कर आग लगाई। लड़की की हालत गंभीर। भोपाल के पौष इलाके में चल रहा था कैसीनो। आरोपों के घेरे में सीनियर IPS। घर में चल रहा था जुए का अड्डा। पुलिस ने 8 सरकारी कर्मचारियों समेत 22 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार चुराई। CCTV में कैद हुई पूरी तस्वीर। सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उन्होंने कश्मीरी छात्र को ऐसा पाठ पढ़ाया जिसे वो ताउम्र याद रखेगा। दरअसल हुआ ये था कि फिलीपींस से एक कश्मीरी छात्र ने ट्विटर पर विदेश मंत्री से मदद मांगी थी। किस तरीके से ट्वीट किया था ये हम आपको दिखाते हैं। ट्वीट में कहा कि मैं एक छात्र हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरा पासपोर्ट डैमेज हो गया है, मैं अपने घर भारत वापस लौटना चाहता हूँ, मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है। ये ट्वीट किया उस छात्र ने, शेख अतीक नाम है, कश्मीरी छात्र है। लेकिन इस छात्र के प्रोफाइल को देखकर सुषमा स्वराज ने रीट्वीट किया और रीट्वीट में सुषमा स्वराज ने क्या कुछ कहा ये हम आपको दिखाते हैं। सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर आप जम्मू कश्मीर राज्य से हैं तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपकी प्रोफाइल कहती है कि आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से हैं। भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है। यानी मकसद और संदेश साफ था। इसके बाद उस छात्र ने अपनी प्रोफाइल सही की। उसने लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, यहाँ फिलीपींस में मेडिसिन कोर्स कर रहा हूँ। इसके जवाब में फिर एक बार दोबारा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जवाब दिया और सीधे तौर पर लिखा कि मुझे खुशी है कि आपने अपनी प्रोफाइल को सही कर लिया है। और इसके बाद सुषमा स्वराज ने मनीला में इंडियन एम्बेसी को टैग करते हुए उस शख्स की मदद के लिए कहा और छात्र तक भारत की मदद पहुंचाई भी गई।
स्टेशन पर हादसा हो या चलती ट्रेन में रेलवे को मुआवजा देना ही होगा। ये फैसला है देश की सबसे बड़ी अदालत का। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय घायल होने पर रेलवे को मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रेन से उतरते समय या चढ़ते समय यात्री की मौत या उसका घायल होना अप्रिय घटना है और ऐसी स्थिति में यात्री मुआवजे का हकदार है। इस स्थिति को उसकी लापरवाही नहीं मानी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यात्री के पास टिकट के ना होने पर उसे मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। उधर सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर गर्मा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जय चेलमेश्वर ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कॉलेजियम की बैठक बुलाने को कहा ताकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ के नाम की केंद्र से दोबारा सिफारिश की जा सके। सरकार ने 26 अप्रैल को जस्टिस जोसेफ को प्रमोट करने के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को ठुकरा दिया था। केंद्र ने इस प्रस्ताव पर कहा था कि ये टॉप कोर्ट के पैरामीटर्स के तहत नहीं है और सर्वोच्च अदालत में केरल से पर्याप्त प्रतिनिधित्व है जहां से वो आते हैं। जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि 10 जनवरी को जब कॉलेजियम ने जस्टिस के.एम. जोसेफ के नाम की सिफारिश की थी तब से कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं आया कि इस फैसले को पलटना पड़े। और अब नजर खेल की खबरों पर स्पोर्ट्स व्यू में। कैंसर आउट मुहिम के लिए पिंक सिटी जयपुर में गुलाबी बनेंगे रॉयल्स के खिलाड़ी। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कल होने वाले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी ब्लू की जगह पिंक जर्सी पहनकर खेलने उतरेंगे। टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन ने कहा है कि लगातार रनों की भूख ने कोहली को महान खिलाड़ी बनाया है। वहीं कर्स्टन ने विराट कोहली के काउंटी खेलने के फैसले को भी सही बताया है। कर्स्टन का मानना है कि काउंटी खेलने से विराट को इंग्लैंड सीरीज में फायदा मिलेगा। सरे के खिलाफ काउंटी मैच खेलने की वजह से टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आयरलैंड के खिलाफ पहला टी20 मैच नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक सीरीज के दूसरे टी20 के लिए विराट टीम से जुड़ेंगे। केकेआर की शर्मनाक हार के बाद टीम के मालिक शाहरुख खान ने मांगी फैन से माफी। शाहरुख ने ट्वीट कर कहा, मैं टीम का बॉस होने के नाते केकेआर के सभी फैन से माफी मांगता हूं क्योंकि हमने बिल्कुल भी जज्बा नहीं दिखाया। टीम के प्रदर्शन से निराश शाहरुख खान मैच छोड़कर बाहर निकल गए थे। वैसे एक जगह जब 18 मिलियन रंग बिरंगी लाइट लगी हो तो सोचिए नज़ारा कैसा होगा। जी हम आपको ऐसी एक तस्वीर दिखा रहे हैं। लाइट के मेगा शो की ये तस्वीरें चीन की हैं जहां साउथ वेस्ट चाइना के सिचुआन में इन दिनों रंग बिरंगी रोशनी की झांकी सजाई गई। इसमें 26 मीटर का ये टाइम टनल भी तैयार किया गया। आपको बता दें कि लेबर डे के सेलिब्रेट करने के लिए चीन में इस तरह के आयोजन कई शहरों में किए गए, लेकिन सिचुआन की तस्वीरें खास बन गई। सैलानी इसे कैमरे में रिकॉर्ड भी करते नजर आए। और अब एक नजर दुनिया की कुछ और खबरों पर वर्ल्ड व्यू में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में कामगारों का हल्ला बोल। सड़क पर उतरे हजारों लोग मार्च निकालकर वेतन बढ़ोतरी की उठाई मांग। प्रदर्शन को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। श्रीलंका में विसाख फेस्टिवल की धूम। बौद्ध स्थलों पर जाकर लोगों ने की पूजा अर्चना। दीपावली की तरह मनाया जाता है विसाख त्योहार। नॉर्थ कोरिया ने 3 अमेरिकी नागरिकों को किया रिहा। अमेरिका के मैरीलैंड में राष्ट्रपति ट्रंप ने किया स्वागत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 2 पुलिस स्टेशनों पर एक के बाद एक आत्मघाती हमले। सुरक्षा बलों और आतंकियों में कई घंटे तक चली मुठभेड़, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं।